नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। अभी तक की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में न्यूज टॉप 20 में। जीएसटी पास होने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अगले सत्र में जीएसटी कानून पास करने का लक्ष्य है। अरुण जेटली ने जीएसटी दरें कम होने का भरोसा दिया। जीएसटी बिल पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बिल को लोकसभा में पेश करने का नोटिस दे दिया गया है। जीएसटी लागू होने से कुछ गुड्स और कमोडिटीज की कीमतों में कमी आएगी। वहीं जीएसटी से देश में बिजनेस करना और भी आसान हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जीएसटी से लंबे समय में टैक्स दरों में कमी आएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी लागू होने से ट्रेडर्स को फायदा होगा। Once the GST is rolled out, doing business in India would be easier. It would help a very large body of traders, business people, also the citizens. अगर हम लंबे अर्जे में देखें तो टैक्स रेट नीचे आएगा और अगर टैक्स रेट नीचे आता है तो स्वाभाविक है कि बहुत चीजें और वस्तुएं ऐसी होंगी जिसकी दाम कम हो सकते हैं। इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी शक्तिकांत दास का कहना है जीएसटी लागू करने के लिए रोड मैप तैयार है। इसे 1 अप्रैल 2017 से लागू करने की पूरी कोशिश है। Sabha, and then of course there is a whole process of going to the states, getting it ratified, formation of the council, and making the bill, and so the whole process, the entire roadmap has been laid out and it will be followed. स्टेट के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट्स और सेंटर का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इन दोनों में एम्पावर्ड कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स, अंडर द एजिस ऑफ एम्पावर्ड कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, कई सारे मुद्दे जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज है उसके ऊपर चर्चा जारी है। जीएसटी लेजिस्लेशन, जो जीएसटी लॉ है वो तैयार है, उसको पब्लिक डोमेन में वेबसाइट में भी डाल दिया गया है। जब जीएसटी काउंसिल फॉर्म हो जाएगा तो इसको जीएसटी काउंसिल के सामने पेश करके इसको जीएसटी काउंसिल में अडॉप्ट करेंगे। आईटी बैकबोन जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ट्रेनिंग के लिए भी डिटेल रोड मैप तैयार किया गया है। तो बहुत सारे काम है और बहुत सारे काम हो चुके हैं और 1/4/2017 से इसको लागू करने के लिए जो रोड मैप है वो तैयार है। जीएसटी से दवाओं के दाम बढ़ने की बात कही गई है। इसके अलावा डॉक्टर की फीस, हेल्थ केयर सेवाएं महंगी होंगी। वो खाट के चेयरमैन हबील खोराकीवाल ने कहा कि दवाओं के लिए जीएसटी की दरें 10 से 12% ही होनी चाहिए। निवेशकों से पैसे लेकर चंपत हो जाने वाली कंपनियों की अब खैर नहीं। रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को जागरूक बनाने के लिए सैशे नाम से वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट के जरिए लोगों को पता चल सकेगा कि जिस कंपनी या संस्था में वो पैसे जमा कर रहे हैं उसे रेगुलेटर से मान्यता मिली है या नहीं। इसके अलावा वेबसाइट पर डिपॉजिट लेने वाली कंपनियों के बारे में शिकायत दर्ज करने का विकल्प भी होगा। रिजर्व बैंक ने इसके अलावा राज्यों और फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के बीच बनी कोऑर्डिनेशन कमेटी एसएलसीसी की वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट के जरिए फाइनेंशियल रेगुलेटर्स राज्यों को फर्जी कंपनियों के बारे में आगाह कर सकेंगे। कौन कौन सी संस्थाएं बिना रजिस्ट्रेशन या बिना किसी रेगुलेटर की मंजूरी के ग्राहकों से पैसे जुटा रही हैं, राज्यों को इसकी सटीक और तुरंत जानकारी मिल जाएगी। सारी जानकारी वेबसाइट पर होने से फर्जीवाड़ा करने वालों की पहचान आसानी से होगी। जीएसटी पास होने की खुशी में बाजार की अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन मुनाफा वसूली के चलते बाजार पर दबाव देखने को मिला। निफ्टी में कारोबारी सत्र के दौरान 8,600 के नीचे ही कामकाज होता रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में आई खरीदारी के चलते सेंसेक्स 17 अंक, निफ्टी 6 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। रियल्टी, मेटल, ऑटो और फार्मा शेयरों में खरीदारी रही। लॉजिस्टिक और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों के शेयरों पर दबाव देखने को मिला। कमिंस के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। पहली तिमाही में कमिंस का मुनाफा करीब 14% घटा। अनुमान से कमजोर रहे कमिंस के नतीजे। अरविंद को पहली तिमाही में
73 करोड़ मुनाफा। बाजार को अब सीमेंस के नतीजों का इंतजार। अच्छे नतीजों के दम पर कैडिला और प्रीकॉल के शेयर में जोरदार रफ्तार देखने को मिली। कैडिला 8% तो प्रीकॉल 10% तक उछला, लेकिन कमजोर नतीजों से बाटा का शेयर 6% तक टूटा। अमेरिका में रोजगार के हालात सुधरने से सोने की तेजी पर ब्रेक लग गया है। डॉलर में रिकवरी आई है और कोमैक्स पर सोने का भाव 1350 के नीचे का स्तर छू चुका है। सिर्फ एक दिन में सोने की कीमतें करीब $15 टूट चुकी हैं। इसका असर घरेलू बाजार पर पड़ा है। कल अमेरिका में नॉन फार्म पेरोल डेटा आने वाला है। ऐसे में चांदी में बिकवाली हावी है। इसका दाम 1% गिर गया है। बेस मेटल्स में गिरावट आई है। कॉपर समेत सभी मेटल्स नीचे हैं। एमसीएक्स पर एल्यूमिनियम 0.4% की गिरावट के साथ 109.4 रुपए पर कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल में तेजी आई, लेकिन शुरुआती बढ़त अब थोड़ी कम हुई है। दरअसल अमेरिका में भंडार गिरने से कच्चे तेल की कीमतों को सपोर्ट मिला। नाइमैक्स पर क्रूड का भाव $41 पर पहुंच गया, जबकि ब्रेंट क्रूड $43 के ऊपर कारोबार कर रहा है। एसएल ग्रुप के सिटी ब्रॉडबैंड और बीएसएनएल के बीच बड़ा समझौता हुआ। ये समझौता स्मार्ट सिटी गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्शन मुहैया कराने के लिए किया गया। समझौते पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा की मौजूदगी में बीएसएनएल के सीएमडी अनुपम श्रीवास्तव ने दस्तखत किए। I would think as an Indian citizen, I'll also treat BSNL also as my own, and we'll do a big event on the day they launch the service. And I think we'll give our people of this country best of the service together. Absolutely. With your infrastructure and our capabilities of marketing, giving consumer the service, quality of the service, and through the content. महाराष्ट्र के रायगढ़ में पुल टूटने से हुए हादसे में लापता दोनों बसों का पता नहीं चल पाया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 और शव बरामद किए गए हैं। अब तक कुल 5 शव बरामद हुए हैं। पाकिस्तान में सार्क देशों के गृह मंत्रियों की बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ी चुनौती है। राजनाथ ने काबुल, ढाका और भारत के पठानकोट में आतंकी हमले का भी मुद्दा उठाया। इस दौरान भारत के गृह मंत्री को लेकर पाकिस्तान से तनातनी भी दिखी। भाषण के बाद राजनाथ ने पाकिस्तान के गृह मंत्री से हाथ नहीं मिलाया। भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच बहस भी हुई। फोटो खींचने को लेकर यह बहस शुरू हुई थी। इसके बाद गृह मंत्री ने पाक का बिना नाम लिए आतंक के लिए उसे सीधे जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद 20 घंटे से भी कम वक्त का दौरा कर राजनाथ भारत लौट आए। उन्हें शाम 5 बजे आना था। दिल्ली में उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच अधिकारों की जंग में दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को साफ किया कि दिल्ली कैबिनेट की सलाह के मुताबिक काम करने के लिए उपराज्यपाल बाध्य नहीं है। अदालत ने कहा कि आर्टिकल 239 के मुताबिक दिल्ली एक केंद्र प्रशासित प्रदेश है और ये लागू रहेगा। लंदन में शहर के बीचों बीच एक व्यक्ति ने चाकू से लोगों पर हमला किया। एक महिला की मौत हो गई, 5 अन्य घायल हुए। पुलिस ने रसल स्क्वायर में एक पुरुष को गिरफ्तार किया। पुलिस और एम्बुलेंस तब पहुंचे जब उन्हें फोन किया गया कि रसल स्क्वायर में एक पुरुष चाकू से लोगों पर हमला कर रहा है। अमेरिका के मैरीलैंड में अचानक आई बाढ़ में फंसी एक महिला के अनोखे तरीके से रेस्क्यू करने का वीडियो सामने आया है। बाढ़ में फंसी महिला को वहां से गुजर रहे लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर बचाया। दरअसल अचानक आई बाढ़ में कार में सवार महिला फंस गई। सड़क पर पानी भरने के बाद महिला कार की छत पर चढ़ गई और उसके बाद इस महिला को बचाया गया। नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। इस बार ये टेस्ट जापान के समंदर में किया गया। इस टेस्ट को लेकर साउथ कोरिया के साथ जापान ने नाराजगी जताई। जापान ने इसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि वो ऐसे कदम को माफ नहीं कर सकता। पेंटागन ने पाकिस्तान को दी जाने वाली $30 करोड़ की सैन्य मदद रोक दी है। रक्षा मंत्री
एस्टन कार्टर ने कांग्रेस को इस बात का प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया कि पाकिस्तान खूंखार आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई कर रहा है।